हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पवन संकलेचा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो है वो आईबी स्टॉक मार्केट। तो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है वो वीकली एनालिसिस जो है अगले वीक का, तो जून के सेकंड वीक में मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट कर सकता है, सारी चीजें जो है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभी चार्ट पे। तो दोस्तों निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। निफ्टी के चार्ट में देखिए, हमने जैसे ही डिस्कस किया था पिछली बार कि निफ्टी जो है वो एक अप मूव यहाँ से ले सकता है। हमने डाउन साइड का भी डिस्कशन किया था और हमने अप साइड का भी। तो वैसे ही देखिए अभी निफ्टी ने पूरा प्राइस एक्शन बना के जो है वो एक ऊपर जाने का भी ट्राई किया है और 16,800 के आसपास जो यहाँ पे निफ्टी ने एक फ्राइडे के दिन जो वो एक रजिस्टेंस लेके अभी नीचे का क्लोजिंग हमको दे दिया है 16,600 के नीचे का। तो देखिए अभी यहाँ से हो क्या सकता है। देखिए एक सिंपल बात जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि मार्केट रिवर्सल कब हो सकता है, जब एक WM पैटर्न बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट ने, फिर एक लो बनाया और फिर वापस ऊपर मार्केट यहाँ से आ गया। तो ये W पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ। तो देखिए सिमिलर पैटर्न जो है वो यहाँ पे भी बन रहा है। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट। अभी देखिए हम अगर डिस्कस करेंगे, मार्केट शार्पली ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद एक पॉज लिया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ से नीचे कंटिन्यू मेरे ख्याल से करना चाहिए। देखिए हमको यहाँ पे एम पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ या ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मंडे के दिन गैप डाउन होता है और उसके नीचे ही अगर क्लोज हो जाता है अराउंड 16,300 या 400 के अराउंड, तो एक बियरिश यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आ सकता है अराउंड 16,000 के लेवल तक। देखिए मेरे लिए जो है वो एक सपोर्ट की तरह मार्केट काम करने वाला है। देखिए अगले वीक में दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है। देखिए मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, मार्केट जो है वो नीचे का लो टेस्ट करके आ जाए और कुछ ऐसा हैमर टाइप में जो है वो ऊपर की ओर क्लोजिंग हमको दे दे। ये पॉसिबिलिटी जो है वो मंडे के दिन हो सकती है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ हुआ तो हमको जो वो 16,800 का लेवल ब्रेकआउट होते हुए अगले वीक में दिख सकता है और हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर गया तो 17,200 के आसपास जो वो मार्केट आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अगर वो 17,000 ब्रेक करता है। अगर 17,000 यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब 17,000 पे जो वो सेलर्स एक्टिव है और वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो इस प्रकार से जो है वो मार्केट में हमको काम करना है। अभी निफ्टी जो है फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग जोन में अभी दिखाई दे रहा है, जैसे ही उसने 16,300 400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। मैं वही बार बार समझाने का ट्राई करता हूँ, मार्केट में कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट में अभी W पैटर्न बनना चाहिए था, यहाँ से ऊपर मार्केट ने जाना चाहिए था। मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आके एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना सकता है। अगर ऐसा बनता है तो यहाँ से W पैटर्न जो कंफर्म हो जाएगा फिर से। अगर यहाँ से W पैटर्न नहीं बनता है तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे जाने का ट्राई करेगा, तो यहाँ से M पैटर्न बन जाएगा और 16,300 के नीचे या 400 के नीचे अगर मार्केट गया तो जैसे ही मैंने बोला कि नीचे के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं और मेरे ख्याल से जो है वो मार्केट जो है वो एक नया लो बना सकता है। अगले वीक में नहीं, बट एक दो वीक की बात में बोल रहा हूँ। तो हम चलते अभी वीकली एनालिसिस। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। देखिए मार्केट में मैंने आपको पिछले टाइम भी समझाया था कि कंफर्मेशन हमको कब मिलेगा कि बायर्स एक्टिव है या सेलर। देखिए अभी 2 वीक का हम बात करेंगे, ए वाला कैंडल्स और ए वाला कैंडल। तो ग्रीन में भले ही क्लोज हुआ है, लेकिन आप वीक का फॉर्मेशन देखिए। पहले वीक में जो है वो मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर रिकवर हुआ था। अगर हम बात करेंगे स्पेशली ए वाला कैंडल का, तो मार्केट जो नीचे आया फिर ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ और ए वाला जो कैंडल है मार्केट देखिए ऊपर के लेवल से नीचे की ओर क्लोज अभी दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से पॉज लेके मार्केट अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट जरूर देगा। अगले वीक में मार्केट डेफिनेटली
मेरे ख्याल से जो है वो आपको 17,000 के ऊपर या फिर 16,400 के नीचे, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड, किधर तो भी एक बड़ा हमको मूव मिल सकता है। कंटिन्यू 2 वीक जो है वो मार्केट ने उसी एरिया में स्पेंड कर लिए है, अभी अराउंड 16,000 एंड 16,700 800 यहाँ पे स्पेंड मार्केट ने कर लिया। अभी एक ब्रेकआउट हमको अच्छा देखने मिल सकता है। चलिए वही मंथली चार्ट पे अभी हम चलते हैं। गाइस देखिए, आपको याद होगा पिछले टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमारे लिए बुलिश कब होगा और हमारे लिए वैसा ही एक बेरिश मोड में बना रहेगा। हमने डिस्कस किया था समवेयर अराउंड, देखिए आप अगर मार्केट ए लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा मंथली कैंडल, तो यहाँ पे हो सकता है कि सेलर्स जो है वो मार्केट के छोड़ के चले गए और बायर्स जो है वो एक्टिव हो गए। बट एग्जैक्टली आप देखेंगे 16,500 के अराउंड जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है मंथली कैंडल में। तो एग्जैक्ट ए लेवल को यहाँ पे मार्केट ने अभी ट्राई किया है सस्टेन करने का। अभी अगले मंथ में हमको जो है वो मार्केट थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए अभी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मैंने जैसे ही बताया था, अगर इसके ऊपर या इसके आसपास किधर क्लोज दे देता है तो हमको एक बुलिश साइन यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक ये जो कैंडल है बहुत बड़ा एक कैंडल था, इसको हम एक हैमर टाइप कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं। ये ऊपर के साइड हमको क्लोज मिला है। अगर 16,400 या 500 के नीचे अगर क्लोज हो जाता तो हम बोल सकते थे कि ये कैंडल बहुत एक आधा नेगेटिव कैंडल है। तो देखिए अभी वीक जो इसका बड़ा बन चुका है, तो एक पॉजिटिव हम इसको पकड़ के चलेंगे। अभी हम और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज अगले मंथ में बन सकती है। देखिए फिलहाल इस मंथ में जो अगला कैंडल बना है वो एक रेंज बाउंड रेंज में यहाँ पे मूव हुआ है अराउंड 16,440 से लेके 16,800। तो ये जो रेंज है यहाँ पे अभी ये कैंडल मूव होना शुरू हुआ है। देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं पिछले मंथ का एनालाइज करूँ तो एक ऊपर का कैंडल हमको मिला है और ऊपर का कैंडल मिलने के बाद ये क्या कर रहा है, ये कैंडल का जो बॉडी है उसका हाई और ये कैंडल का जो ये बॉडी है उसका लो, उसके अंदर ही ये अभी खेल रहा है। तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। जब 17,000 ऊपर ब्रेक करेगा तो मार्केट फुल बुलिश मोड में चला जाएगा और मार्केट अगर 16,400 या 16,300 के नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट में और एक लो हिट करने को हमको अगले मंथ में दिख सकता है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट 17,000 तो मार्केट अगर 17,000 के ऊपर अगर ब्रेक हुआ तो मेरे एक्सपेक्टेशन है ये जो हाई अराउंड 17,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रहने वाला है। तो 17,600 से लेके 800 का एक रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। तो ये हमारा मंथली एनालिसिस निफ्टी का रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है वो हमको निफ्टी में काम करना है अगले वीक में। तो ये हमने आज का अभी देखा है निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की ओर। देखिए मार्केट में ये अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनेगा, तो वो मार्क कर लीजिए। और ऊपर का एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से ऐसा आप मार्क कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। तो गाइस देखिए हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो हमको स्ट्रांग लग रहा है और बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है तो एक स्ट्रांग ट्रेंड के बाद 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मार्केट डायरेक्टली रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर मार्केट में कुछ अलग न्यूज वगैरह आया, अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो ही पॉसिबल है कि मार्केट ड्रास्टिकली रिवर्स हो जाए। तो देखिए मैंने जैसे ही डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है वो 36,000 के अराउंड का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सकता है अगले वीक में। तो मार्केट ने वैसे ही इस वीक में रिएक्ट किया है और मैंने बोला था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बन सकता है अराउंड 36 से लेके 35,000। तो अराउंड इसी रेंज में जो मार्केट जो इस वीक में एक्सपायर हुआ है और फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो हमको 35,275 के आसपास मिल चुका है। देखिए अभी
एक और डिस्कशन अभी करते हैं। चार्ट पे जो जो पॉइंट्स वो दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना और ऊपर का ब्रेकआउट हमको मिला, फिर वहां से मार्केट ने एक कंटिन्यू ट्रेंड शुरू किया, वहां पे मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर आने का ट्राई किया और फिर अभी देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। देखिए मार्केट ने जब पॉज लिया था उसके नीचे अभी मार्केट जो है वो क्लोज दे चुका है। एग्जैक्टली मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी उसके नीचे क्लोज दे चुका है 35,300। अब मंडे के दिन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? देखिए अगला वीक जो है वो इट्स ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हमको ट्रेंड यहाँ पे दे सकता है और निफ्टी जो है वो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे कर सकता है। तो निफ्टी में हम जो है अगले वीक में ट्रेड जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी जैसा ही आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ से पॉसिबल है अपसाइड या डाउन साइड। तो वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपको मैंने जैसे ही बोला कि एम पैटर्न मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एम पैटर्न में हम ट्रेड कैसे करते? देखिए मैं एक सिंपली एक चीज आपको समझाता हूँ। देखिए मंडे के दिन पॉसिबिलिटी क्या है? अभी जैसे ही हम सिंगापुर निफ्टी अगर देखेंगे तो हमको निफ्टी में जो है वो 100 या 150 पॉइंट का गैप डाउन जो है वो मिलने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 200 से लेके 400 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो क्या क्या चीजें वो जो है वो हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो मान लीजिए मार्केट जो है वो 34,900 के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाता है। देखिए जैसे ही मार्केट इस लेवल पे ओपन होगा अराउंड 34,900 के आसपास, तो मार्केट क्या होगा, एक गैप डाउन मिलेगा हमको। जैसे ही मंडे के दिन, जैसे ही फ्राइडे के दिन एक गैप अप मिला था और एक शार्प सेल यहाँ पे आया था। अभी क्या हो सकता है, जैसे ही ये गैप डाउन मिलेगा हमको, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो गई, मार्केट ने अगर 35,300 या 500 के आसपास कोई ऐसा हैमर कैंडल अगर बना दिया मंडे के दिन, तो एक चांस बन सकता है कि ये एम पैटर्न यहाँ से फेल हो जाए। क्यों, वो भी क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको। देखिए 2 दिन डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर मंडे के दिन हैमर यहाँ पे बन गया और फ्राइडे को जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया समवेयर अराउंड 35,400, 300 या फिर 250, अगर ऐसा कोई क्लोजिंग हमको मिल जाता है हैमर टाइप में मंडे के दिन, तो यहाँ पे भी और 2 चीजें हो सकती है। देखिए ट्यूसडे का जो ओपनिंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट ऐसा ही यहाँ पे अभी है, तो फ्राइडे का ही हम सिनेरियो कंसिडर करते कि एक दिन का जो गेन है वो किधर भी गया, यानी मार्केट जो है वो नो गेन नो लॉस में क्लोज हुआ है। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए अगर अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया और 36,000 के ऊपर या 35,800 के ऊपर, 35,800 या 900 के कहाँ पे भी मार्केट ऊपर गैप अप अगर हुआ, तो एक 36,000 के ऊपर अगर चला गया और प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया, तो एक बड़ा ट्रेंड हमको अगले वीक में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 35 से लेके 38,000, तो अगले वीक में हमारे एक्सपेक्टेशन जो है वो ये जो हाई रहेगा अराउंड 38,000, तो ये हाई के तरफ रहेगा। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये हमको टारगेट जो है अचीव होते हुए दिख सकता है अगर हैमर मंडे को बनता है और ट्यूसडे के दिन गैप अप मार्केट होके 36,000 के ऊपर ही क्लोज दे देता है। क्यों, देखिए 4-5 बार जो है वो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने जो है वो 4-5 बार जो है 36,000 के ऊपर का क्लोज करने का चाहा, बट क्लोज नहीं दे पाया। जैसे ही ट्यूसडे के दिन अगर मान लीजिए कि 36,000 के ऊपर कोई हमको क्लोजिंग मिल जाता है और मंडे को कोई ऐसा हैमर कैंडल मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से ये ब्रेकआउट रहेगा कि ट्रेंडिंग हमको मिल सकता है अराउंड 37,500 या 37,800 के आसपास जो मार्केट आना चाहिए। ये रहा पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये कब हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। देखिए मार्केट अगर उसके अपोजिट गया, देखिए गैप डाउन हुआ और ऊपर गया और नीचे ही क्लोज दे दिया। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने जो 34,900 के आसपास जो गैप डाउन दिया, मार्केट ने प्राइस एक्शन बिल्ड किया, फिर एक रजिस्टेंस लेके अराउंड 35,200, 150 का रजिस्टेंस लेके फिर प्राइस एक्शन बना के
जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसके नीचे का जो है वो क्लोजिंग हमको मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक रिवर्स साइन हो जाएगा, एक कैंडल जो है वो ऐसा कैंडल बन जाएगा ए। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ और इस यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है और उसके नीचे ही क्लोज हो जाता है, एम पैटर्न का जो कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह जो है मार्केट में आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए ऐसा हो गया और ट्यूसडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया 500-700 पॉइंट का, और ट्यूसडे के दिन मार्केट अगर 35,500 या 35,300 के ऊपर कहीं क्लोज हो जाता है, गैप अप होके उसके ऊपर ही, तो मेरे लिए जो है मार्केट में बेयरिश व्यू जो है वो वहाँ पे न्यूट्रल हो सकता है। तो इस तरह जो है मार्केट में हमको काम करना है। देखिए जिस दिन मार्केट जो है वो 35,300 के ऊपर अगर क्लोज दे देगा अगले वीक में, तो आपको वहां से बेयरिश व्यू जो है वो वहाँ पे निकालना पड़ेगा और मार्केट क्या कर सकता है, ट्रेंडिंग आपको अपसाइड में दिख सकता है। तो 35,500 का हम एक राउंड लेवल पकड़ते हैं, उसके ऊपर अगर कोई डे का क्लोजिंग हमको मिल जाता है तो एक बुलिश व्यू यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल 36 का रजिस्टेंस जब तक पार नहीं होता है, वो भी एक क्राइटेरिया है। तो इस प्रकार बैंक निफ्टी जो है वो काम कर सकता है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे। तो देखिए वीकली एनालिसिस में जैसे ही मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर ही ऊपर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक अभी पॉज लिया है। देखिए बार बार चार्ट पे वही चीजें जो है वो आपको ऑब्जर्व करने मिलेगी। देखिए मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, जो लेवल है वहां से ही कंटिन्यूसली 2 वीक मार्केट जो बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना चाहा था, फिर अगले वीक में जो कैंडल का लो है उसके नीचे मार्केट जाके एक ऊपर का क्लोजिंग हमको देता है। तो यही जो चीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अराउंड 37,500 के अराउंड जो मार्केट आना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो चीज है यहाँ से एक वो कैंडल बनते हुए हमको दिखाई दे सकता है। एग्जैक्ट उसी लेवल पे अभी हम खड़े हैं अगर वीकली चार्ट की बात करेंगे। देखिए मार्केट जो है वो यही लेवल पे मार्केट ने क्लोज दिया था, फिर मार्केट क्या करता है उसके नीचे थोड़ा जाता है और फिर फुल बैक में ऊपर क्लोज दे देता है। तो यही चीज जो है वो अभी भी हो सकता है। मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने जो है एक पुल बैक लिया, फिर पॉज लिया, फिर कंटिन्यू यहाँ पे किया। तो वैसे ही हो सकता है कि मार्केट नीचे आया, पॉज लिया, फिर से नीचे आया, फिर एक रिवर्सल बना, फिर पॉज लिया, फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन हमको देखने मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड है वो हमको नहीं मिलेगा, बट हम एक पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर पुल बैक नहीं मिला तो मेरे लिए जो है वो मार्केट 32-33,000 के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। इवन वर्स्ट वहां से और भी नीचे जा सकता है, अराउंड 31-30,000। तो एक क्विक सेलिंग जो है वो हमको 2-3 वीक के लिए मिल सकती है, अगर अगले वीक में मार्केट जो है वो 36,000 के ऊपर अगर क्लोज नहीं देता है। एनी हाउ फ्राइडे जब मार्केट क्लोज होगा अगले वीक में, तो 36,000 के ऊपर का ही क्लोजिंग हमको चाहिए अगर मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है। इसके अंदर किधर क्लोज दे दिया, फिर एक अगले वीक में हम जो है डिपेंडेबल हो जाएंगे कि अगले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इस प्रकार जो है वो मार्केट में हमको काम करना है। अभी चलते हैं हम मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे एक डिस्कशन अभी कर लेते हैं। मंथली चार्ट देखिए जैसे मैंने निफ्टी में बताया वैसे ही अभी बैंक निफ्टी में हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने जो डिस्कशन किया था कि मेरे लिए मार्केट जो है वो बुलिश कब तक रहेगा, अगर इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग हमको मिल जाता है ये मंथ के कैंडल में, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। देखिए यहाँ से मार्केट जो है एक बुलिश मोड में थोड़ा गया था अराउंड 38,000। तो यहाँ से भी वो पॉसिबिलिटीज अभी बन सकती है मंथली कैंडल में। फिलहाल मंथली कैंडल जो है वो एक नया मंथ अभी शुरू हुआ है, वो देखते अभी किस प्रकार जाता है। तो इस मंथ का जो व्यू है वो हम बना के चलते हैं कि मार्केट अगर ये लेवल कौन सा है, देखिए ये लेवल मार्क करके लेते हम। तो मेरे लिए ये मंथ जो है वो 33,900, तो अराउंड 34,000 के नीचे का अगर क्लोजिंग यहाँ पे इस मंथ में इस कैंडल में बन जाता है, मेरे लिए जो है वो मार्केट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव बन जाएगा।
और हमको जो है वो अराउंड 30,000 का जो एक टारगेट है वो भी बैंक निफ्टी में इसी मंथ में या फिर उसके अगले मंथ में एक्सपेक्टेड रह सकता है। तो देखते हैं अभी मार्केट इस मंथली कैंडल में 1-2 वीक में कैसा रिएक्शन करता है। देखिए इमीडिएटली अगर ये क्रॉस हो जाता है अराउंड 36,000 36,300 के ऊपर, तो मेरे लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा कि मार्केट जो है वो एक 38,000 तक का अगले वीक 2 वीक में 40,000 का ट्राई यहाँ पे कर सकता है और एक बिग पुल बैक कैंडल हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है मुझे लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।